हाय गाइस, मेरा नाम नीरज है और आज अपने चैनल के माध्यम से आज मैं आपको समझाऊंगा कि गूगल शॉपिंग एड्स होती क्या है और ये वर्क कैसे करती है। तो अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस ओनर हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो वेबसाइट है उससे अच्छा सेल्स जनरेट हो, अच्छा आरओआई निकल के आए पेड एड के थ्रू, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, काफ़ी ई कॉमर्स जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता है उतना कि कौन से प्लेटफॉर्म को चूज़ करें वो, और उसमें भी किस नेटवर्क को चूज़ करें। तो दोस्तों, जब वो स्टार्टिंग में अपना एड रन करते हैं तो होता क्या है कि किसी भी गलत नेटवर्क को चूज़ करके सर्च एड हो गया, डिस्प्ले एड हो गया, स्टार्टिंग में यही सारे एड्स जो होते हैं उनको रन करके लोग अपने पैसे को वेस्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो सर्च एड रन करना, डिस्प्ले एड रन करना ये गलत नहीं है ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, बट आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है गूगल शॉपिंग एड्स। तो गूगल शॉपिंग एड्स के थ्रू आप बहुत ही अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं आप अपने बिजनेस के लिए। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये वर्क कैसे होता है और इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने कैरियर में बहुत सारे ई कॉमर्स क्लाइंट के लिए अच्छा आरओआई निकाल के दिया है। वो भी मेरे पास आए हुए थे कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा है गूगल में, तो मैंने जब चेक किया उनका, तो उन्होंने जो अपने एड्स जो क्रिएट करके रखे हुए थे वो गलत थे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। लाइक अगर कोई ई कॉमर्स में अगर वीडियो प्रमोट करना चाहता है तो वो ऑब्वियसली यूट्यूब ऐड रन करेगा, तब जाके उसको बेनिफिट होएगा। अब अगर वो सर्च ऐड, गूगल सर्च ऐड चलाएगा यूट्यूब के लिए, यूट्यूब वीडियो के लिए, तो वो उतना रिजल्ट नहीं देगी। तो सेम है, अगर ई कॉमर्स में आप अपना अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप शॉपिंग ऐड को चूज करें। तो इसके लिए होगा क्या, जब गूगल में कोई सर्च करेगा तो आपके प्रोडक्ट का फोटो दिखेगा, आपके प्रोडक्ट का टाइटल दिखेगा, आपके प्रोडक्ट का प्राइस दिखेगा। और दोस्तों, अगर आपके प्रोडक्ट मतलब आपकी वेबसाइट में अगर प्रोडक्ट 1000 से भी ज़्यादा हैं तो आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ऐड बनाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल ऑटोमेटिक फैच करता है आपकी वेबसाइट से डेटा, देन यूज़र की सर्च क्वेरी के हिसाब से गूगल में रिजल्ट दिखाता है। इसके लिए दोस्तों कुछ प्रोसेस होती है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले आपको गूगल एड अकाउंट बनाना है। गूगल एड अकाउंट बनाने के बाद आपको मर्चेंट सेंटर बनाना है। गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट्स डालने हैं सारे। आपको सबसे पहले फीड बनानी है, वहाँ पे सारा रिक्वायरमेंट पूछेगा कि आपको अपनी सबसे पहले वेबसाइट को मतलब उसका भी सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा मर्चेंट सेंटर का। देन उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कराना पड़ेगा कि लाइक यस यू आर द ओनर ऑफ द वेबसाइट, क्योंकि अगर हमको ये सारी प्रोसेस नहीं करेंगे तो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो गूगल ने भी अपना एक पॉलिसी बनाया है जिससे कि अपने को वेरीफाई करना पड़ता है कि हाँ आप जो डोमेन है उसके ऑनर हैं। देन उसके बाद आपको अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपलोड करने पड़ते हैं पहले मर्चेंट सेंटर में। मर्चेंट सेंटर में कुछ उन लोगों की प्रोसेस होती है कि जब हम प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, जैसे कुछ रिक्वायरमेंट होती है उन लोगों की, मतलब बोले तो हमको प्रोडक्ट का सारा डिटेल पुट करना पड़ता है वहाँ पे बॉक्स में। जैसे हम टाइटल डाल सकते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन होता है डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन होता है, इमेज डालने का ऑप्शन होता है। देन जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम वर्क कर रहे हैं मीन्स फीड डाल रहे हैं, उसका यूआरएल डालना पड़ता है, उसका प्राइस डालना पड़ता है, उसकी कंडीशन क्या है वो डालनी पड़ती है। देन ये सारी चीज़ें हमको क्या उसमें उसकी फीड जब हम मर्चेंट सेंटर में जब हम फीड बनाते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको पुट करनी पड़ती है। देन इसको हमको सेव करना पड़ता है। अब होता क्या है, जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है जो आपने डाला है ये सबसे पहले गूगल की जो टीम है, मर्चेंट सेंटर की जो टीम है वो पहले रिव्यू करेगी। तो इसमें क्या रिव्यू करते हैं, वो सबसे पहले सारी चीज़ें देखते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है, जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है कि नहीं है। देन उसके बाद उसमें देखते हैं कि कुछ इलीगली लाइक कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे जो कि इंडिया में, अगर जैसे हम इंडिया लोकेशन पे अगर किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं
तो वो बैन तो नहीं है। तो गूगल ये सारी चीज़ों को चेक करता है। वो चेक करता है कि जो आप बिजनेस रन कर रहे हो वो वाकई में आप वो चीज़ सेल करते हो कि नहीं करते हो। उनके कुछ टर्म्स होते हैं जो कि इंटरनली वो चेक करते हैं। बिकॉज मेरे साथ भी काफ़ी ऐसा हुआ है कि मतलब प्रोडक्ट अप्रूव्ड नहीं होते हैं, बट वो क्लाइंट जेन्युइन थे। तो मैंने क्या किया कि गूगल ने हमसे बोला कि ये चीज़ डिसअप्रूव्ड हुई है इसके कारण। मीन्स वो पॉइंट बताते हैं आपको कि अगर कोई चीज़ अगर सस्पेंड मतलब सॉरी डिसअप्रूव कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट वो, तो आपको सजेशन देते हैं। अगर आपका क्लाइंट अगर जेन्युइन है तो सजेशन देते हैं, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो आप सबसे पहले तो जो मतलब प्रोडक्ट है उसको सही से देखें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो गूगल की पॉलिसी के हिसाब से है या नहीं है। नहीं है तो डालने का और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर है तो आप बिल्कुल उसको प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ इश्यूज आते भी हैं तो आप गूगल की टीम से कनेक्ट करके या जब वो डिसअप्रूव करते हैं तो आपको वो रीज़न देते हैं कि इस रीज़न के कारण ये चीज़ डिसअप्रूव्ड हुई है, आप इसको फुलफिल कीजिए। देन उसके बाद आपको फिर से रिव्यू में जाएगा और एक आध दिन में वो रिव्यू करके अगर उनको लगेगा फिर से कि इसमें चेंजेस करने का है तो आपको वो बताएंगे। अदरवाइज आप इसको वो इसको अप्रूव कर देते हैं प्रोडक्ट को। जैसे ही जब प्रोडक्ट अप्रूव होता है तो हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, जो सेटिंग्स होती है उसको कंप्लीट करना पड़ता है 2-3 और। जैसे कि वो पूछता है आप फ्री शिपिंग देते हैं या किस दिन देते हैं, किस दिन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पुट करनी पड़ती है। देन इसके बाद आपको अपने मर्चेंट सेंटर को गूगल एड से कनेक्ट करना है। देन उसके बाद आप जब गूगल एड में जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा शॉपिंग एड क्रिएट करने का। देन आपको ऑटोमेटिक वहां से पता चल जाएगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने प्रोडक्ट डले हुए हैं। देन आप उसके और अंदर जाएंगे तो देन उसमें आप चूज भी कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट के लिए चलाना है, किसके लिए नहीं चलाना है। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास 1000 प्रोडक्ट हैं और मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो आपने सिर्फ एक कैंपेन बना दिया और चालू कर दिया। आप वहां पे अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी एड रन कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का मेल जीन्स का है तो आप उसमें एक कैटेगरी बना के सिर्फ मेल जीन्स को मेल जो ऑडियंस है उसको टारगेट कर सकते हैं उसकी टारगेटिंग के हिसाब से। अगर कुछ फीमेल्स का है, फुटवियर हो गया और क्लोथिंग का जो भी है, तो आप वहां से उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, फीमेल्स को भी। तो दोस्तों ये सारी जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है इसका मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगा आने वाले टाइम में, जिससे कि आपको और हेल्प मिलेगी इस चीज को करने में। अभी तो ये सिर्फ आपको समझना है कि आप जो कर रहे हो अपने ई कॉमर्स को ग्रो करने के लिए इसी हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला हुआ था आपको कि सर्च एड और डिस्प्ले एड का स्टार्टिंग में कुछ लोग करने लगते हैं ई कॉमर्स क्लाइंट, आप कर सकते हो, बट आपको सबसे पहले ये चीज ट्राई करनी है, क्योंकि ये होता ही ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए है जो शॉपिंग एड है। तो आपको सबसे पहले शॉपिंग एड ट्राई करना है। देन उसके बाद आप सर्च एड भी चला सकते हैं। देन उसके बाद आप डिस्प्ले एड भी चला सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले एड में आपको रीटारगेट करना है लोगों को। ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली होनी चाहिए कि आपको प्लान मतलब बनाने आना चाहिए कि आपको कब कौन सा नेटवर्क चूज करना है। तो जब आप डिस्प्ले एड शॉपिंग एड चलते चलते आप अगर आपको लगता है कि अब मेरे को रिटारगेट करना है लोगों को, जो लोग मेरी वेबसाइट में आए हैं, जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, या जिन लोग सिर्फ विजिट करके चले गए हैं, या जिन लोगों ने मतलब विश लिस्ट में डाल के रखा है, आप चाहते हैं आपको कि उनको रिटारगेटिंग कर सकें आप ऑफर देके या किसी भी सीजनल ऑफर के, फेस्टिवल का ऑफर देके, तो आप फिर उसको डिस्प्ले के थ्रू रिटारगेट कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, आपके पास वही ऑडियंस आएगी जो इंटरेस्टेड रहेगी।